हलचल में आपका स्वागत है। आज की सुर्खियों में है दौसा जिला स्थापना दिवस 10 अप्रैल को अनेक कार्यक्रम होंगे आयोजित। अन्ना हजारे का अनशन समाप्त, दौसा में भी हुई आतिशबाजी। नवरात्र के दौरान हो रहे हैं हवन पूजन, देव नगरी में उमड़ रहा है श्रद्धा का ज्वार और आयशा टाइका का जन्मदिन 10 अप्रैल को दिखाएंगे उनकी फिल्मों के कुछ झलकियां। सबसे पहले बात करेंगे अन्ना हजारे की। भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने में बैठे समाज सेवी अन्ना हजारे के सामने आखिरकार आज सरकार झुकी गई। सरकार ने अन्ना हजारे की मांग मानते हुए लोकपाल बिल लाने पर सहमति जताने के साथ ही हजारे ने अपना अनशन समाप्त कर खुशियां मनाई। दौसा में भी लोगों ने खुशियों का कुछ इस तरह इजहार किया। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यह कारनामा कर दिखाया है अन्ना हजारे ने। अन्ना हजारे जो एक सामान्य सा दिखने वाला आदमी, जिसने सरकार को नतमस्तक कर दिया, घुटने टिकवा दिए और घुटने भी एक ऐसे मुद्दे पर टिकवाए हैं जो पिछले 40 साल से लंबित चला आ रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकपाल बिल की। रख दोगे एक दिन तुम संग साथ। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल के लिए अब सरकार ने हामी भर दी है और वह बिल लाएगी, लेकिन वर्ष 1970 से यह मांग चली आ रही है। समय समय पर यह मांग उठती रही है, लेकिन राजनेताओं में आम सहमति नहीं बनने के कारण यह बिल पारित नहीं हो सका। इस मांग को लेकर अन्ना हजारे जंतर मंतर पर धरने पर बैठे, आमरण अनशन पर बैठे और यह मांग मान ली गई। मांग मानते ही समूचे देश में जश्न मनाया गया। दौसा में भी जश्न का माहौल रहा। देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए। अन्ना हजारे के समर्थक आज दौसा के गांधी सर्किल पर एकत्रित हुए और अन्ना हजारे की जीत को अपनी जीत मानते हुए उन्होंने जमकर जश्न मनाया, खुशियां मनाई। आज की देश की पब्लिक की जीत है, जनता की जीत है, जनता के विश्वास की जीत है। और जो उन्होंने अन्ना हजारे जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा है, उसकी सबसे बड़ी जीत है। जनता इसको पूरा समर्थन कर रही है और आगे भी जनता उनको पूरा समर्थन करेगी। ये भारत देश की आम जनता की जीत है, आम गरीब वर्ग की जीत है। जो भ्रष्टाचार केंद्र सरकार में इस समय अपने चरम पर है, उसके खिलाफ आम जनता के द्वारा जो आंदोलन की शुरुआत की अन्ना हजारे ने, उसकी बहुत बड़ी जीत है और जनता का लोकतंत्र की असली जीत है। इस 62 साल के हिंदुस्तान का आजाद होने के बाद सही मायने में लोकतंत्र की जो जीत हुई है, वो अन्ना हजारे की जीत के साथ पूरे देश की जीत है। ये जीत भारत माता को समर्पित है। आज आजाद देश के इतिहास में इस जीत को प्रत्येक नागरिक की जीत समझा गया और प्रत्येक नागरिक इसमें साथ था। बिना किसी राजनीतिक पार्टी के अन्ना हजारे ने इतना बड़ा देश में आंदोलन खड़ा किया जो महात्मा गांधी ने खड़ा किया। जीत पूरे देश में भ्रष्टाचार को खात्मा करने के लिए जो अन्ना हजारे ने आंदोलन किया है, ये पूरी जनता की जीत है और पूरा देश आज गर्व महसूस कर रहा है कि इसे भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। ऐसी भारत देश के समस्त नागरिकों को आशा है। ये आम जनता की जीत है। 2 साल के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर जो 2 साल के अंदर 50 से ज्यादा मां घोटाले हुए हैं ना, उनके खिलाफ जनता की जीत है। ये बहुत बढ़िया है, आम जनता की जीत है और इसके लिए बहुत बढ़िया अन्ना जी ने काम किया है। हम सब लोग उनके साथ हैं। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। लोकपाल बिल के मामले में कोई अन्ना हजारे की जीत बताता है तो कोई लोकतंत्र की जीत बताता है, कोई इस जीत को आम जनता की अपने आप की जीत बताता है। ताज रखना तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। ये जीत आम जनता की जीत है, ये सही लोकतंत्र की जीत है, ये सही दुनिया
मैं एक बात कहता हूं, मैंने एक बार पहले भी आपसे कहा था कि इस देश में भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ा मानसिक भ्रष्टाचार है। उस मानसिक भ्रष्टाचार के विरोध में ये पहली लड़ाई लड़ी गई है जिसकी जीत है। और आज कम से कम भ्रष्ट आदमी भी भ्रष्टाचार से ग्रसित है, भ्रष्ट आदमी भी भ्रष्टाचार की बात करने लगा है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से पीड़ित होता है। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है। ये किसी नेता की जीत नहीं है, ये किसी व्यक्ति की जीत नहीं है, ये एक आम विचारधारा की जीत है, एक आम आदमी की जीत है, गरीब की जीत है, बेरोजगार की जीत है, अनपढ़ आदमी की जीत है। और उनका अगला कदम भी बहुत अच्छा है। उन्होंने चुनाव प्रणाली में सुधार की बात की है। चुनाव प्रणाली में हम सुधार के लिए कहते हैं कि 100% वोटिंग होना चाहिए, हर आदमी अपने मत का उपयोग करे, वही आदमी उपयोग करे जिस आदमी की फोटो है उस आदमी को कंप्यूटर में फीड किया जाए, और वो वोटिंग मशीन का बटन जब तक नहीं दबे जब तक कि उसकी फोटो या डीएनए मैच नहीं हो जाए, फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो जाए। वोटिंग 15 दिन तक चलना चाहिए, 1 महीने तक चलना चाहिए। आदमी कहीं पर भी ऑनलाइन वोट डाल दे, जिला हेडक्वार्टर पर वोट डाल दे, जिससे जो एक बाहुबल के आधार पर जिस तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं वो बात खत्म हो, जिस तरीके से धन बल आज हावी है वो खत्म हो। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी जीत है। आज मैं मानता हूं कि 1947 के बाद में अगर कोई प्रजातंत्र की जीत हुई है तो जयप्रकाश जी की एक जगह खाली थी। मैं बहुत दिनों से एक बात कहता था कि इस देश के अंदर हालात वो पैदा हो गए हैं कि अभी एक नए जयप्रकाश की जरूरत है। तो एक नए जयप्रकाश के रूप में, एक नए महात्मा गांधी के रूप में अन्ना हजारे ने जो जन आंदोलन खड़ा किया है वो वास्तव में बधाई की पात्र है, जनता बधाई की पात्र है। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग मीडिया का रहा है, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। नेताओं से ज्यादा बड़ा रोल मीडिया का रहा है, जिसने एक जन जागृति पैदा की है। और इसी तरीके से मीडिया काम करता रहा तो देश की सारी समस्याओं का। वर्ष 1991 में जिला बना दौसा ने अपने गठन के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कल यानी 10 अप्रैल को वह जवानी की दहलीज पर कदम रखेगा। इस खुशी में अनेक कार्यक्रम होंगे। सोमनाथ नगर में कल दोपहर एक विचार गोष्ठी होगी जिसमें विद्वान लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। 10 अप्रैल दौसा के लिए खुशी का दिन है। दौसा के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है। ऐसे में इस दिन को उत्साह के साथ मनाते हैं, खुशी के साथ मनाते हैं। इसी कड़ी में सोमनाथ नगर में 10 अप्रैल को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें दौसा जिले को लेकर समीक्षा की जाएगी और विद्वान लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे कि किस तरह हमारे दौसा जिले में विकास की गंगा बहाई जाए और क्या नया किया जा सकता है जिससे दौसा जिले के विकास में 4 चांद लग जाए। आज ज़माना नए जगत। मैं सबसे पहले संपूर्ण दौसा जिले के निवासियों को अपने हृदय से इनको बधाई देता हूं कि इस जिले के विकास में सभी छोटे बड़े मतांतरों को भूल करके आपस में बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र ये सब भूल करके एकजुटता से भाईचारे और सद्भाव के साथ में मिलजुल करके सकारात्मक सोच के साथ में जिले को एक अच्छी दिशा के अंदर ले जाएं, जिससे कि इस जिले का विकास हो और जयपुर का ये एक सैटेलाइट डिस्ट्रिक्ट कहलाने की स्थिति में आए और ये एक महानगर का हिस्सा बनने की स्थिति के अंदर बन के आए, जिसमें औद्योगिक विकास अच्छा हो, शैक्षणिक विकास अच्छा हो, लोग यहाँ पर अमन, भाईचारा, प्रेम और सद्भाव के नाम से इस जिले को जाने। मैं यही इनके दौसा जिले के आम नागरिक से अपेक्षा करता हूँ, कामना करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ। छोड़ो कल की बातें। इन 20 वर्षों में दौसा जिले में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। दौसा जिला प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है और आगे भी इसी तरह अग्रसर होता रहेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। इसी को लेकर आज दौसा में बधाइयों का तांता लगा रहा। लोगों ने इस मौके पर एक दूसरे को बधाई भी दी। आओ मेहनत को अपना। दौसा जिले की 21वीं स्थापना वर्षगांठ पर मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उद्देश्य के साथ दौसा जिले की स्थापना आज से 21 वर्ष पूर्व की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समस्त दौसावासी अपने तन मन धन से कार्य करते रहेंगे और दौसा को प्रगति की मार्ग पर अग्रसर करते रहेंगे। ईमान बनाए अपने हाथों। जिस तरह हमारा देश का संविधान 1949 में बना था, उसके बाद से लेकर आज तक इसमें अनेक संशोधन हुए हैं। ठीक उसी तरह दौसा जिला भले ही 10 अप्रैल 1991 को बना हो, गठित हुआ हो, लेकिन उसके बाद 3 बार इस जिले का पुनर्गठन हो चुका है। नई जवानी हम हिंदुस्तानी। पहली बार पुनर्गठन 1992 में हुआ, जब सवाई माधोपुर से निकालकर महुआ तहसील को दौसा जिले में शामिल कर लिया गया। मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी। दूसरा पुनर्गठन फरवरी 2008 में तथा तीसरा पुनर्गठन जुलाई 2008 में इस जिले का किया गया। फरवरी 2008 में पाटोली, करणपुर और आंतरहेड़ा को करौली जिले के टोडाभीम उपखंड से हटाकर दौसा जिले में शामिल कर लिया गया था। में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। तीसरी बार पुनर्गठन जुलाई में उस समय हुआ जब दौलतपुरा, रिंगसपुरा और नवरखा 3 गांव जो कि दौसा जिले के हैं, उनको विकास को ध्यान में रखते हुए अलवर जिले में दे दिया गया, जबकि अलवर जिले के 3 गांव सायपुर, पाखर और जैतपुर को दौसा जिले में शामिल कर लिया गया। हम हिंदुस्तानी। जो जिला प्रगति करता रहेगा, समय के साथ साथ इसका भी विस्तार और पुनर्गठन होता रहेगा। दौसा जिले की स्थापना की 21वीं वर्षगांठ पर दौसा वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दौसा जिला प्रगति के पथ पर हमेशा अग्रसर रहे, यही मेरी प्रार्थना है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दौसा जिले के निवासियों का भलाई हो, यही ईश्वर से प्रार्थना। 10 अप्रैल को दौसा जिला युवा होने जा रहा है और उसने 21वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। ये 21वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ साथ ही दौसा जिला ने जिस तरह से उम्र का तगाजा होता है, उसी तरह से इसने अपने को आगे बढ़ाया है और हर तरफ, चारों तरफ जो है दौसा हेडक्वार्टर, दौसा डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्रेस चारों तरफ से देखने को मिलती है। ऐसा लगता है जैसे हम 4 लेन पे जाने के बाद कि दौसा में नहीं, कहीं यूरोप में घूम रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से देखिए तो दौसा का नीलकंठ महादेव जी के मंदिर में कितना सुधार हुआ है, कितना वहाँ पर रेलिंग वगैरह और वो पेडेस्ट्रियन लाइन वगैरह बनी है। आगे चलें तो एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी, आबानीरी बावड़ी, जिसके ऊपर भी बहुत ध्यान दिया गया है। विदेशी लोग भी आते हैं, पर्यटन के हिसाब से भी काफ़ी काम हो रहा है। रेलवे के हिसाब से जैसा आपको पता है, हर रोज लिखा हुआ भी आता है, आरओबी बना है, रेलवे ओवरब्रिज भी बनने जा रहा है और रेलवे के बाईपास भी जो हमारे दौसा को बनने जा रहे हैं। तो दौसा की बहबूदी चारों तरफ से बढ़ती जा रही है। एजुकेशन में भी दौसा कम नहीं है, एजुकेशन हब भी यहाँ दौसा में बहुत बने हैं। तो हमारे जयपुर की तर्ज के ऊपर दौसा शहर में मल्टीप्लेक्स भी बने हैं। तो मैं मानता हूँ कि बिजनेस के हिसाब से भी तरक्की कर रहा है और हमारी मेन और मूलभूत सुविधाएं जो हमको उपलब्ध होनी चाहिए थी, जिसके लिए हमको पहले जयपुर जाना पड़ता था, वो हमें दौसा में उपलब्ध होने लगी है।